नमस्कार मेरे साथियों, चलिए अपने लक्ष्य की ओर हम ले चलते हैं आपको। क्या अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो छूटा हुआ भाग है उसको मैं पूर्ण करना चाहता हूं। अभी लगातार चलेगा, जितना दिन चल सके देख लीजिए। तो आपको हमने बताया है कि ब्याज देज छमाही संयोजित हो तो समय को दूना और दर को आधा। यदि ब्याज दे कितना हो, तिमाही संयोजित हो। क्या होना चाहिए? तिमाही। यदि ब्याज तिमाही, क्या तिमाही दे हो, क्या हो दे हो तो समय को चौगुना तथा दर को चौथाई, क्या चौथाई कर देना चाहिए ना। और सूत्र के मुताबिक, फॉर्मूला के मुताबिक उसको क्या करना चाहिए? बैठा देना चाहिए। समझ गए ना? हैं, जैसे मान लिया जाए समय हो गया 1 वर्ष, तो तिमाही संयोजित हो, तिमाही दे हो तो क्या होना चाहिए? 1 गुने 4 वर्ष, अर्थात 4 वर्ष हो जाए। दर यदि 20% हो तो तिमाही दे हो तो क्या हो जाएगा? 20/4%, कितना हो जाएगा? 5% ना। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आगे देखिए, आगे सब मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं, लेकिन बनाइएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन कुछ रहेगा, घुमा करके क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। समझ गए ना? एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन क्या रहेगा? जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए। 1000 रुपया का, ध्यान दीजिए, 1000 रुपया का 1000 रुपया का 2.25 वर्ष, 2.1/4 वर्ष, 2.1/4 वर्ष, इसको क्या बोलेंगे? 2.25 वर्ष, माने 2 वर्ष 3 महीना, 2 वर्ष 3 महीना, क्या बोलेंगे? 2 वर्ष 3 महीना, ठीक है। 2 वर्षों का 9%, क्या 9% वार्षिक, क्या वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यही ना क्वेश्चन है, क्या होगा? ध्यान दीजिए। 1000 रुपया का 2.25 वर्ष में, क्या वर्ष में? 2.25 वर्ष में, यानी 12 दूना 24 और 3 27 महीना में, 27 महीना में 9% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा ट्रिक मालूम कर लेना है। अब देखिए ये तिमाही है, ये देखिए यहाँ क्या है? 1/4 मतलब 3 महीना, क्या है? 3 महीना पर यहाँ होगा। तो आगे हम बता दें ट्रिक कैसे लगाइएगा, सूत्र में कौन सा तरीका लगाइएगा। देखिए, तो आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन को समझ गए ना? ये क्वेश्चन को तो ऑलरेडी समझ गए, दिमाग में अट गया कि 1000 रुपया का 2.1/4 वर्षों का 9% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, या ज्ञात करे या मालूम करे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे बनाइएगा, इसको मिटा देते हैं, बनाना शुरू कर देते, कैसे बनाइएगा तब ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या अब देखिए, अब समझिए, पहले सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है? मूलधन समझिए, मूलधन कितना है? 1000 रुपया। समय कितना है? समय 2.1/4 वर्ष, अर्थात 4 दूना 8 1 9/2 वर्ष। दर कितना है? 9% वार्षिक।
क्या है 9% वार्षिक। ठीक है, इसको समझ गए आप भली भांति है। तो हमको क्या करना है, इसको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। दर कितना है 5% है, 5% है जी। किधर चला गया जी, ये दर कितना है बुआ 5%। क्या है 5%, क्या है 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक। एक मान लीजिए जो आएगा रिजल्ट, सोचने वाली बात है, तो अपना ढंग से दे रहा है क्या है। तो इस तरह से आपको कैसे बनाना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो समय कितना हो गया बुआ, अब इसको समय हो गया 9.2 वर्ष, अर्थात 2.1/4, 2.2 तो यहाँ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, 9/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4×8 9/4 वर्ष। समझ गए ना, अर्थात 2 वर्ष 3 महीना, 2 वर्ष 3 महीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 वर्ष 3 महीना हो जाएगा। तो इसको कैसे आप बनाइएगा, ए बराबर क्या पढ़े हैं, ए बराबर P × 1 + R/100 और का पावर T है, यही ना पढ़े हैं। अर्थात मिश्रधन बराबर मूलधन × 1 + दर/100 और का पावर वर्ष, यही पढ़े हैं क्या। इसी से हमको बनाना है, क्या करना है, बनाना है। तो एक तो 2 वर्ष पूर्ण हो गया और ये पूर्ण नहीं है, 3 महीना पूर्ण नहीं है, पूर्ण वर्ष नहीं है, क्या है 3 महीना है। तो 2 वर्ष को पहले निकालेंगे, उसके बाद 1/4। तो इसमें क्या करेंगे, दर में 4 से भाग दे देंगे। यहाँ 2 आता तो 2 से भाग दे देते, कोई दिक्कत है। अब देखिए कैसे करते हैं, जैसे ए बराबर P के जगह पर 1000, 1 + दर के जगह पर 5 दे देंगे। क्या 5/100, 2 वर्ष तक पूर्ण है तो यहाँ 2 दे दीजिए, इंटू 1 + दर 5 है तो 5 दे दीजिए, क्या /100। ए देखिए ये 4 है ना, तो इसमें 1/4 से गुना कर दीजिए, अर्थात दर में 4 से भाग दे दीजिए। समझ गए बात को, नहीं समझे है। इस टाइप से बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, 1000 ना, कितना हो गया 20 ना, 20 1 21/20 का पावर 2 इंटू 1 + 5 दूना 10, 20 × 25 ना, तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80, 1/80। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर आएगा अंत में है। कितना हो गया 1000, कितना हो गया गुने 441/400 गुने कितना हो जाएगा 80, 81 कितना 80। आपका आंसर क्लियर हो गया। ये से ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत, ये से ये खत्म हो गया। कितना आ गया 441 गुने 81 बटे कितना 8 चौक 32। अब भाग दे करके देखिए, भाग दे करके देखिए आता है कितना, क्या 441 गुने 80, 441 गुने कितना 81 ना, 80 नहीं 81 है, कितना है 81। तो कितना होगा 441, ये 8 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 32 3 कितना हो गया 35 है। कितना होगा 1, ये हो गया 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, ये हो गया 3 और 5 है, ये हो गया 3, अर्थात कितना आ गया 35 7 2 1 बटे कितना 32। अब भाग दे दीजिए, कितना होगा 1 मर्तबे है, कितना हो गया 1 मर्तबे, तो कितना आ जाएगा इसमें 3 आ जाएगा। 1 मर्तबे दीजिएगा कितना आ जाएगा 1 1 6, भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 35,721 में भाग दीजिएगा 32 से तो कितना आएगा 8 चौक 32 है। समझ रहे बात को, कितना आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा
भाग दीजिए ना, कितना आ जाएगा? आपको आ जाएगा 116.30 अर्थात 116 रुपया 30 पैसा। 116 रुपया क्या आ जाएगा? 30 पैसा। मतलब ये ब्याज अथी, ये जो है एक, इसको देख रहे हैं आप, गुण भाग करने पर 116 नहीं, 116 नहीं, और कट जाएगा, और कटेगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1116 रुपया 30 पैसा आ जाएगा। भाग दे करके देख लीजिए, कैलकुलेटर किधर है जी, भाग दे करके देखिए, इसको इतना आ जाएगा। देने वाली बात है, 32 से भाग दीजिए, 35 7 2 1 दीजिए, एक मरतबे 32, ये क्या बच गया? 3 7, एक मरतबे 32, फिर आ गया 5 है, फिर आ गया 5, फिर आ जाएगा 2, एक मरतबे 32, कितना आ गया? 0 आई, कितना आ जाएगा? 2, फिर आ जाएगा 1, फिर 32 छक्का, तो 32 में 6, 32 में 6 से 6 दूना 12 हासिल 1, अथी 32 में 6 से, तो 6 दूना 12 हासिल 1, 36 18 1 19, 192, कितना आ गया? 10 से 9, ये कितना आ गया? कट गया, और ये भी कट गया, तो जो आ गया कितना आ गया? 100 1 6 है, 1 1 1 6, दशमलव आगे देख लीजिएगा है। इस तरह से इतना आ गया। क्या आ गया? ये जो आ गया खास करके मिश्र धन हो गया। क्या आ गया? मिश्र धन। तो मिश्र धन तो आपको मालूम हो गया। मिश्र धन कितना मालूम हो गया? 1116 रुपया 30 पैसा। 1116 रुपया 30 पैसा आपका क्या आ गया? मिश्र धन है। 1116 रुपया मिश्र धन। और क्या निकालना हमको? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन है। मिश्र धन घटे मूलधन। तो मिश्र धन कितना आएगा? 1116.30 और माइनस 1000। ठीक है, 1000 रुपया कितना आ गया? 116 रुपया 30 पैसा आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। इसी को हम क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला से भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत? इस तरह से हिसाब बनाइएगा। कोई टेंशन है? टेंशन है? चलिए उतारिए उतारिए उतारिए, धाधा उतारिए उतारिए। उतार लिए जी? मिटा दे? मिटा देते हैं क्या? मिटाने में भी टाइम लगता है हा? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा? कोई बनाना है क्या? अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए। पहले तो इस चीज को समझिए कि समय पूर्ण वर्ष के रूप में नहीं हो तब। समय पूर्ण वर्ष के रूप में नहीं हो तब क्या करना चाहिए? तब क्या करना चाहिए? अर्थात समय भिन्न कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? x पूर्णांक y/z ऐसा रहेगा। जैसे देखिए 2 पूर्णांक 1 बटा
4, तो 4 दूना 8 1 9 बटे 4 वर्ष इस टाइप के रहेगा। तब क्या कीजिएगा के रूप में हो तो क्या कीजिएगा, क्या करना है, तो ए बराबर, ध्यान दीजिए, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर ना, कैपिटल आर कहिए स्मॉल आर कहिए, यहाँ कैपिटल आर दे दीजिए, आर बटा 100 और पावर क्या हो जाएगा एक्स ई पूर्ण वर्ष एक्स इंटू 1 प्लस फिर आर कैपिटल आर दीजिएगा, क्या दीजिएगा कैपिटल आर बटा 100 और पावर क्या कर दीजिएगा, उसके पावर बोलिए, उसके पावर क्या करना है, उसके पावर क्या करना है, उसके पावर कर देना है उस, ये जो देख रहे हैं आप ये उलट जाएगा, इसमें क्या करना है भाग दे देना है, कथी से 4 से, जितना रहेगा जैसे 9 2 पूर्णांक 1 बटा 4 है तो 4 दूना 8, ये 4 है ना, यहाँ 6 रहा 8 रहा कुछ हो रहा, घबराना नहीं है। तो ये तो इस पर चला आया और इस पर इतना से क्या कीजिएगा 4 से भाग दे दीजिएगा, तो भाग करने के लिए उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बाई जेड और क्या कीजिएगा उसके बाद 1 कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा 1 कर देना है, क्या करना है 1 करना है, बस इतना दिमाग में रख लीजिए। केहनो सवाल जो है सब बना दीजिएगा, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, इसीलिए इसको उतारिए, पहले उतार लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दी आपको, समझ गए ना, है समझ गए बात को, चलिए उतारिए दादा, मिटा दे है क्या, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपको कह देगा, क्या कहेगा 12,000 रुपया का, क्वेश्चन नंबर 2 12,000 रुपया का, ध्यान दीजिए 12,000 रुपया का 1.5 वर्ष में 1.2 वर्ष में कथी 2 इतना वर्ष के लिए क्या किया गया, लिए 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से, है वार्षिक दर से ब्याज पर लगाया गया, क्या किया गया ब्याज पर लगाया गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ए में तो वार्षिक अति छमाही दे नहीं है, हैं? और वर्ष क्या है, ध्यान दीजिए इस पर, तो क्या कीजिएगा वही फॉर्मूला लागू कर दीजिएगा, बस कैसे कीजिएगा तो ए बराबर क्या, ए बराबर पी, तो 12,000 1 प्लस कितना आर, तार कितना है 20 बटा 100 ओकर पावर वर्ष, तो वर्ष क्या है 1 है ना, 1 रहने दीजिए, 1 प्लस 20 बटा 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या है 2 है ना, न है बोलो ना यार, ये 2 है ना जी, तो यहाँ 1/2 से गुना कर दीजिए, 1/2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर, क्या समझे आपका आंसर क्या है क्लियर है, अब समझ में आया, आपका हेजिटेशन दूर, बात खत्म, है ना, नहीं समझते कहेंगे अरे क्या बताए थे, ये रहेगा तो ये कर देना बस। अब चलिए अब उतार गुना भाग करते रहिए, कितना हो जाएगा 12,000 है 20 25 100, तो 6/5 गुने 20 25 100, तो होगा 5 दूना 10, क्या तो 10 1 11 बटा
कितना हो गया 10 क्या 11/10 रुपया है तो रुपया दे ना दीजिए, रुपया है तो रुपया दीजिए, डरने की क्या बात है? समझ रहे बात को? नहीं समझे? कीजिए ना, अब कीजिए 12,000 गुने 6/5 गुने 11/10, ये 0 से 0 खत्म है, ये 5 से काटिए, 5 दूना 10 है, 2 5 20 यानी 2400, 2400 पचे 12,000, तो क्या कीजिएगा बोलिए? 2400 2,400 गुने 6 गुने 11 गुने 6 गुने 11, अब गुना कर लीजिए। अब क्या कीजिए? गुना कर लीजिए। तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? मान लिया जाए 15,840, 15,840, 15,840, 15,840 हो गया। कितना हो गया? 15,840 ना हो गया? 15,840 नहीं हुआ? ये मूलधन कितना है ये, और मिश्रधन कितना आ गया? 15,840। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है मिश्रधन घटे मूलधन, यही ना पढ़े? तो 15,840 घटे 12,000, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3,840 रुपया। आपका क्या हो गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चलिए अब रहने दीजिए, अब दिमाग नहीं लगाइए, बहुत बता दिए आज ना, मूल चीज बता दिए, एकदम तैयारी कीजिए खुल करके, एकदम जी तोड़ मेहनत। जब तक किसी को समर्पित भाव नहीं दीजिएगा तो आपको भी रिटर्न नहीं देगी। सफलता मांगती है बलिदान, त्याग और आत्मसमर्पण, पूर्ण मेहनत ईमानदारी के साथ।